डू यू बिलीव हार्ड वर्क और लक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसके लिए? Oh, 100%. I believe I have been like, after putting all the hard work and dedication and getting all the support from my family and siblings, one thing that really worked in my favor has been luck. Like I truly believe that in this entire journey, I have been truly, truly blessed. कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बट आखिरी में ईश्वर की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से लक वो मेरे फेवर में काम किया। और इतने तमाम एस्पिरेंट्स, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बट कई बार वो नहीं सक्सेसफुल हो पाते। उसमें अगर मैं सक्सेसफुल हो पाई हूँ तो डेफिनेटली हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ में लक इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। आई बिलीव 100%। यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, जैसे आप बार बार जिक्र भी कर रही हैं कि ईश्वर की कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद रहा, इस पर आपका क्या टेक है? स्पिरिचुअलिटी आई डेफिनेटली बिलीव। मुझे लग रहा है कि एक मानव जीवन का जो आखिरी उद्देश्य है वो ये कि आपके जो जीवन का लक्ष्य है, आप क्यों पैदा हुए हैं, इसको आइडेंटिफाई कर पाना और ये समझ पाना कि इस जब जीवन और मृत्यु ये दोनों आपके हाथ में नहीं है, आप कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे और आप कैसे मरेंगे और कब मरेंगे, ये दोनों आपको नहीं पता। तो उस जीवन और मृत्यु के बीच में क्या होता है, वो जन्म और मृत्यु के बीच के जो जर्नी है उसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं होता। सो यू रियली हैव टू बिलीव कि देयर इज सम इनविजिबल एंटिटी दैट इज गाइडिंग योर लाइफ। So I am a hardcore believer in this thing and I pursue spirituality a lot. आपने जैसे बताया कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू की, बट जैसा मैं बात कर रही हूँ आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ओवर अ टाइम कैसे चेंज आएगी? एक तो मुझे लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के सभी जो हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ ये यूजुअली रहता है कि इंग्लिश उनकी ओरिजिनली अच्छी ही रहती है। एक जो चीज़ वो लैक करते हैं वो है कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, बट ग्रामेटिकली दे आर ऑलवेज वेरी गुड। दैट इज़ व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज़। और रही बात इस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करने की या ओवर द टाइम सीखने की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पहले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम दूंगी। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में एक चीज़ जो समय मैं शायद बताना भूल गई, एक ये है कि आपको एग्ज़ाम कंपल्सरी इंग्लिश मीडियम में देना है। इसमें आपको सिविल सर्विसेज टाइप ऑप्शन नहीं है कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपीयर कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो मेरा विषय था इकोनॉमिक्स, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी मीडियम से पढ़ना बहुत आसान नहीं है, वो शायद और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे अपने मीडियम को स्विच करना पड़ा। And then obviously I had to put up that kind of hard work into that, because again I said ना इस type के exam और competition में you can't take a chance, you can't be casual, you have to be your best, you have to really compete with the best. So I really had to improvise, I really had to work upon this. And in this entire journey again, my parents have been very supportive, my brothers have been very supportive, my sister also has been very supportive. They all said ki no, you can do this. So I remember at the initial stage I was very hesitant, very lack of confidence type thing was there, but then they motivated me and I could successfully do that. So I really have put up the hard work for that. Yeah. Absolutely. अच्छा, आप बता रहे हो कि आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, स्पेशली पेरेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे, तो द एंटायर फैमिली वाज लाइक दिस, या फिर फैमिली और जो पीयर प्रेशर है वो अलग था लेकिन पेरेंट्स एक गाइडिंग लाइट बनकर रहे, एक सपोर्ट सिस्टम बनकर रहे? जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ वहाँ पर बेसिकली इतना सपोर्टिव एटमॉस्फेयर इस हाई लेवल ऑफ कंपटीशन और ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए तो नहीं था। एटलीस्ट जब मैं बात कर रही हूँ तो कम से कम 2-3 दशक पहले की बात कर रही हूँ, कम से कम 2 दशक पहले। तो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट रियली व्हाट वाज देयर बिफोर 2 डिकेड्स, इट वाज जस्ट लाइक अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छे परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, आप एक अच्छी सरकारी नौकरी में आप अपीयर कर लो, उसमें आप हो जाओ। बट ये टाइप का एग्ज़ाम तो शायद उनके थॉट प्रोसेस में ही नहीं था, द इंटायर विसिनिटी इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट।
But my parents, they were always very supportive since the childhood, because हम चारों ही अच्छे थे स्टूडेंट्स पढ़ाई में. तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, सो यू डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर करियर्स. आपको ये जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, आप ये करो. आपको प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करो. जो आपकी मर्जी है वो करो. So they were always supportive. One of the things that was very difficult at that point of time was like the girls' education. So in my entire family or the entire surrounding, ऐसा कोई माहौल था नहीं, और actually उनके पास ऐसे कोई examples भी नहीं थे. So I really feel at times astonished and surprised by my parents' initiative, कि उन्हें क्या लगा, उन्हें क्या कॉन्फिडेंस था मुझ में या मेरे सिस्टर में, दैट दे इनकरेज्ड अस टू स्टडी हार्ड, टू परस्यू आवर ड्रीम्स. बट उन लोगों ने बहुत परस्यू किया और बहुत सपोर्ट किया. अगेन आई रिपीट कि उनके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था. पीपल वर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल्स आउटसाइड द टाउन और आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इवन. But then your family has become an example. Yeah, definitely. And now when I listen to stories like how people in my own circle, हमारे town में, how they are sending their girls because they are getting inspired by how I have been able to do well. It really, touches me, because if I have been able to influence at least even one person, like one girl's life, that means a lot. And all credit goes to my parents. जी,